मुझे बड़ी प्रिय कथा। एक सखी रोज जाती है श्रीनाथ जी के मंदिर में और श्रीनाथ जी से जाके कहे, लाला मेरे घर में धौरी गैया है। अब देखो दुनिया के लोग ठाकुर जी से जाके कैसी बातें करते, कोई अपनी पीड़ा सुनाता, कोई दुख सुनाता, कोई दर्द कहता, पर जो भाव में डूबे होते हैं वो ठाकुर जी से ऐसी बात करें। एक ब्रज की गोपी जावे और नित्य जाकर के ठाकुर जी से कहे, लाला मेरे घर धौरी गैया है, और वह धौरी गैया को दूध निकाल के, वाकी छाछ, वाकी दही जमाए के, बिलोए के बढ़िया बारो मक्खन निकारो मैंने, लेकिन का फायदा लाला, तू तो पूरे दिन माटी को मथोना बनो, मंदिर में ही बैठो रे, बाहर तो आवे ना है, सब रो मक्खन मेरे बालक खा जाएं। पर लाला मैंने सुनी है कि गोपी अपने घर में मक्खन निकारे तो तू खावे चलो जाए, मैं ऊ निकार करके धरूंगी, लाला तू मेरे घरों आई जाइयो, मैं कोई तो कछु ना कहूंगी, पूरी व्यवस्था करके रखूंगी, छीको भी नहीं, नीचो टांग दूंगी कि मेरे लाला को ज्यादा दिक्कत ना हो, प्रेम से पाले। ठाकुर जी को चोरी को चैलेंज करके जा रही है। लाला अपने घर को मार्ग बता रही है, सुन मंदिर ते निकलेगो ना सीधो जाइयो और आगे ते बाएं मुड़ जाइयो, एक पोखर आएगो माते दाएं मुड़ जाइयो, 4 घर छोड़ के मेरो घर आ जाएगो, वहीं पे पीछे वाली खिड़की खोल के रखूंगी मैं, पीछे तो घुस जाइयो और नजर घुमाए के देखियो, छीका पे टंग रहा होगो मटका, चढ़ जाइयो ऊपर, प्रेम से पाए जाइयो। मोह तेरो दर्शन ना करनो, मैं तो बस जादना सुबह उठूं देखूं मटकी खाली मिल जाए, नेक मक्खन नीचे बिखरो मिल जाए, वही से मेरो जीवन धन्य है जाएगा। मुझ को यूं पता चल जाएगी मेरो लाला रात में आयो, चोरी करके गयो। एक दिन है गयो, दूसरे दिन आई, लाला तू आयो नहीं, कल पूरी रात प्रतीक्षा करती रही, हजारों लोग दर्शन कर रहे हैं, वो ठाकुर जी से पीछे से बात करती है, लाला कल है सके व्यस्त रहे होगो, आज आ जाइयो। दूसरे दिन भी ठाकुर जी ना गए, तीसरे दिन हंसती भई आई, लाला अरे मैं हूं ऐसी बाबरी भोली, चोरी तो लाला तब क्यों करता हो जब नेक्सो सो लाला हो, और लाला तो लाला द्वापर में हो, अब तो कलयुग चल लो, लाला वो बूढ़ो बड़ो है गो, अब बूढ़ो बड़ो लाला कैसे चोरी करेगो। ठाकुर जी को ऐसे कह के जा रही है, पर लाला कोई बात ना, मैं फिर वो रखूंगी, कहा पता कभी कभी बूढ़े बड़े में वो चंगा आ जाए। ठाकुर जी तो नित्य किशोर हैं, ठाकुर जी को कभी आयु थोड़ी होती है, पर उसने इतने भाव से ठाकुर जी से कहा, इतने विश्वास से कह दिया, ठाकुर जी के हृदय में लग गई बात। हम तो बूढ़ो बड़ो कह रही है? 500 साल से वृंदावन में विराज रहे, एक दाढ़ी को बाहर नहीं निकलो हमारो, जो बूढ़ो बड़ो कह रही है हमते। खड़े खड़े श्रीनाथ जी और महाराज भाव में आ गए, तभी सामने बैठे श्री कुंभन दास जी तो समझ जाते हैं, सबके लिए तो ठाकुर जी मूर्तिमंत हैं, पर अपने प्रेमियों के लिए तो चलते फिरते दिखें। कुंभन दास जी पद गाते गाते धीमे से बोले, जय जय, का भयो इतने संकोच से मैं कैसे आ गए अचानक थे। ठाकुर जी कुंभन दास जी, एक कुंभना देख, एक गोपी आवे रोज और रोज मोए कह के जावे चोरी करवे आ जाओ घर, या कैसे बताऊं जी कलयुग चल लो है, मैं कहीं मंदिर से बाहर निकसो सबरे पकड़ लेंगे मोए, मंदिर में बैठो रहूं तब तो मांगवे वारी इनकी बात पूरी ना हो, मैं बाहर निकल आया तो जन का हाल करेंगे मेरो, और जी रोज आके कह जा मेरे घर चोरी करवे आ जाओ। हाँ तो लाला कोई बात ना, सुन लो टाल दो। बोले टालवे वाली बात, चोरी तो मैंने टाल दी, लेकिन आज मुझे यूं करिए बूढ़ो बड़ो है गऊ मैं, या हमारे चोरी ना कर रहा। जय जय, आप तो नित्य किशोर हो, आप कैसे बूढ़े बड़े, ना कुंभना अब तो या को उत्तर देनो है। कुंभन दास जी बोले, जय जय, कलयुग चल लो, कहा करोगे, या घर चोरी करवे जाऊंगा मैं, और या बताए कि आऊं कि मैं अबऊ कुमार हूं, अबऊ लाला हूं मैं, तो मैं बूढ़ा बड़ा थोड़ी भाई हूं। कुंभन दास जी बोले, जय जय, इतना मन पे मत ले वो बात को, ना अब तो मन पे लग गई मेरे,
अब तो जाऊंगा। कुम्भनदास जी बोले कैसे करोगे चोरी? बोले कुंभना तू संग देगो मेरो। ठाकुर जी बोले, कुम्भनदास जी बोले जय जय, जहां आप वहां हम जाएंगे, पर हम पे चोरी करवी ना। ठाकुर जी बोले बाकी चिंता मत कर, चोरी इनको शिरोमणि हूं मैं, वो तुम्हें सिखा दूंगा तो चुटकी, बस एक काम करियो। बोले कहा फुर्ती रखियो ना। कुम्भनदास जी बेचारे बड़े बूढ़े, करनो कहा है? बोले कछु ना, रात्रि में जैसी शयन होएगा, शयन कराए के गुसाई जी आदि सब चले जाएंगे, चुपचाप आए जाइयो, गर्भगृह की पीछे वाली खिड़की पे खड़ो है जाइयो, और माते निकस के मैं आऊंगा तेरी पद्दी पे बैठ के। पद्दी समझे? हमारे ब्रज में पद्दी के याते, और तेरी पद्दी पे बैठ के जाऊंगा मैं। पद्दी के कहीं पिद्दी के। कुम्भनदास जी के नेत्र सजल हो गए। जय जय मैं आऊंगा। और रात्रि में श्री कुम्भनदास जी प्रतीक्षा कर रहे हैं। शयन आरती के बाद जैसे ही कपाट बंद हुए, सब अपने अपने घर में निकल गए। कुम्भनदास जी ने देखो महाराज ऊपर की खिड़की खुली, और वहां से हरिया केसरिया सी पास, ऐसी सुंदर सी मोती की एक चूड़ामणि धारण कर रखी है। धीमो धीमो से श्रृंगार है। ठाकुर जी को रात्रि में कम श्रृंगार करे, 2 माल पहने गले में। और श्री ठाकुर जी कटाक्ष नेत्र, आहा श्रीनाथ जी सचल है करके बाहर आ रहे हैं। ओ बाला मैं बैरागन हूँगी, मैं बैरागन हूँगी, मैं बैरागन हूँगी। ओ बाला मैं बैरागन हूँगी, मैं बैरागन हूँगी, मैं बैरागन हूँगी। आगे पोखरा है, वहां से दाएं मुड़ जाइयो। जिन भेषा मारो सावरोरी छे, जिन भेषा मेरो सावरोरी छे, सोही भेष धरूंगी हो बाला, सोही भेष धरूंगी हो, मैं बैरागन हूँगी, मैं बैरागन हूँगी। कहो तो कुसुमल साड़ी रंगावा, 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 कहो तो भगवा भेष, कहो तो भगवा भेष, कहो तो मोतियन मांग भरावा, कहो तो मोतियन मांग भरावा, कहो छिटकावा केश, कहो छिटकावा केश वाला, मैं बैरागन हूँगी, मैं बैरागन हूँगी। ओ बाला
हमारा वहाँ बसत है, प्राण हमारा वहाँ बसत है। प्राण हमारा वहाँ बसत है, प्राण हमारा वहाँ बसत है। यहाँ तो खाली खोड़, यहाँ तो खाली खोड़, मात पिता परिवार सोई है, मात पिता परिवार सोई है। कहिए दिन का तोड़ वाला, कहिए दिन का तोड़ रे ओ वाला। मैं बैरागन हूँ, मैं बैरागन हूँ ओ वाला। सबरे घर के लोग उठ गए, चोर 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 आयो, चोर आयो। ठाकुर जी बोले मरवाई दिए। भगवान तो तुरंत कूद करके खिड़की में हेच के भाज गए, माते कुम्मनदास वहीं खड़ो है। आहा चतुर्भुज रूप। गोपी आई, गोपी ने आकर के जैसी लौ जराई, अग्नि प्रज्वलित करके प्रकाश करके दो, कौन सा घुसा। कुम्मनदास जी के मुंह पे मक्खन लगो है, भाव में डूबे भय, सामने मटकी फूटी पड़ी है। घर के सब सदस्य ने खूब डंडा बरसाए कुम्मनदास में। बड़ो बूढ़ो है गो, अब चोरी करवे आयो है, ए कुंभना। तभी वो सखी आई दौड़ी दौड़ी और बोली, अरे जे तो कुम्भनदास है, इमाम मंदिर में रोज पद सेवा करे ठाकुर जी के आगे। अरे कुंभना, मैं तो ठाकुर जी तो कहती कि मेरे घर चोरी कर जाऊं, ठाकुर जी तो आयो नहीं, तू आगो चल के। कुम्भनदास जी ने नेत्र खोल के वह सखी को देखो, बोले तेने निमंत्रण दियो ठाकुर जी को चोरी को? बोले हम बे मैं ही कहती रोज कि मेरे घर मक्खन चुराए जाओ। कुम्भनदास जी चरणों में गिर गए, अपने नेत्र के आंसुओं से उसके चरण धो दिए। तू है सखी बड़ भाग बड़ी, नंदलाल तेरे घर आवत है। तू है सखी बड़ भाग बड़ी, नंदलाल तेरे घर आवत है। तू अपनो श्रृंगार करत है, तू अपनो श्रृंगार करत है। विदर्पण हाथ दिखावत है, विदर्पण हाथ दिखावत है। तू है सखी बड़ भाग बड़ी, नंदलाल तेरे घर आवत है। तू है सखी बड़ भाग बड़ी, नंदलाल तेरे घर आवत है। सब कोई उनको यश गावत, सब कोई उनको यश गावत, सब कोई उनको यश गावत, सब कोई
उनको यश गावत पर वे तेरो यश गावत हैं। पर वे तेरो यश गावत हैं। तू है सखी बड़ भाग बड़ी, नंदलाल तेरे घर आवत हैं। तू है सखी बड़ भाग बड़ी, नंदलाल तेरे घर आवत है। निज कर गूथ सुमन के गजरा, निज कर गूथ सुमन के गजरा, वे अपने ही हाथ पहरावत हैं। वे अपने ही हाथ पहरावत हैं। तू है सखी बड़ भाग बड़ी, नंदलाल तेरे घर आवत हैं। तू है सखी बड़ भाग बड़ी, अरे गोपी ते तोते कितनों प्रेम करें श्याम सुंदर, मैं कैसे बताऊं। जे सब मैंने ना कियो वही आए मेरे संग। गोपी भी बैठ गई नीचे, रुदन करने लगी। श्याम सुंदर आए? बोले हाँ। कैसे आए? बोले मेरी पद्दी पे बैठ के आए। कहां थे? घुसे भीतर। बोले मात मेरो घर कैसे पता? बोले तू बताए के गई उनको। अब तो सखी रो रही है। बोले उनने सुनी मेरी बात, मुझे तो यूं लगी बस सुनते ही ना होंगे। मुझे बताओ ना कैसे कियो। कुम्मनदास जी सब बता रहे। बोले तेरे घर को एक एक भाव पता हो ना, और तू यूं कह आई उनते कि तू बड़े बूढ़े है गए हो। गोपी हंसने लगे। बोले हम बे, मैंने कि 3 दिन है गए आना रहे, बड़े बूढ़े है गए हो। बोले यही मारे चले आए वो, या दिखा के आऊं कि मैं अब छोटा सा लाला हूं। लेकिन मांगो तो तेने, पर कृपा मुंह पे भाई। अपने अपने कंधा को गमछा उतार के दे दिए। बोले याकू ने सूंघ के देख, सुगंधी आ रही होगी लाल जी की, ऐसी अद्भुत सुगंधी। कुम्मनदास जी कह रहे हैं तोते इतनो प्रेम करें, इतनो प्रेम करें, सब कोई तो उनके यश गा में वो रास्ता भर तेरो यश गाते आए। बोले कहा कह रहे? बोले मेरी पद्दी पे बैठे बैठे मैंने पूछी वो गोपी कौन सी है तुम जानो? बोले हाँ जानू मैं, छोटी सी है लेकिन मोटी सी है, हैं? बड़े बड़े नेत्र हैं वाके, और सुआसी नाक है बिल्कुल, कब जैसे तोता की नाक होए करे का है। गोपी बोली उनने में देखी हूं। बोले हाँ वो जाने तो है। सब कोई उनको यश गावे, पर वे तेरो यश गावत। कुम्मनदास जी कह रहे हैं मैं तो यूं कह दूंगा कि भैया वो तोते इतनो प्रेम करें, इतनो प्रेम करें, इतनो प्रेम करें, तो काउ दिना उन्हें बेकी आवेगी ना तो बिक और जामेंगे। कुंभन दास लाल गिरिधर के, कुंभन दास लाल गिरधर के, वे तेरे ही हाथ बिकावत हैं। वे तेरे ही हाथ बिकावत हैं। तू है सखी बड़ भाग बड़ी, नंदलाल तेरे घर आवत हैं। तू है सखी बड़ भाग बड़ी, नंदलाल तेरे घर आवत हैं। रोती बिलग रही है। कुम्मनदास जी कह रहे अब रो काई को रही है, तेरे ऊपर कृपा तो है गई। वही
बिखरे भय माखन को समेट रही है, वही को बार बार अधर में धारण करके चिंतन कर रही है, लाला ने कैसे पाया होगा। कुमनदास जी थोड़ी देर बैठे, निकस करके जान लगे। जैसे ही बाहर गए, नेक दूर चल के देखो तो कदम्ब के वृक्ष के नीचे ठाकुर जी बैठे हैं। कुमनदास जी बेचारे लंगड़ाते आ रहे, पीटे ना भीतर। कुमनदास जी बोले, वाह जय जय, मुझ कह रहे चोर इनको शिरोमणि हूं मैं, मेरे संग चलेगो कछु ना होगो। ठाकुर जी बोले, हम तो तेरी गलती है, तो ते मैंने कहीं फुर्ती रखी हो, हम भाव में जा रहे हो। भाई चोरी करते समय भाव में जाए हैं? चल तो को एक बढ़िया समाचार दे दूं। अब देखो ये कितनी सुंदर लीला है। ठाकुर जी समाचार दे रहे हैं कुमनदास जी के घर का। कुमनदास जी बोले, कहा भयो? बोले, तेरे घर अबई अबई एक लाला ने जन्म लियो है। जा समय मैं माखन चुराए रहे हो, वही समय तेरी गृहिणी ने एक लाला को जन्म दिया। और वो सुन, तो तू बड़ो मेरो भक्त है। और वाको नाम कहा रखेगो? कुमनदास जी बोले, जो आप बोले, जा रूप में तेने मेरो दर्शन कियो, 2 बुझाते धोती पकड़ रखी, 2 बुझाते मटकी, वही नाम धर दे। और कुमनदास जी ने अपने उस बालक का नाम रखा श्री चतुर्भुज दास। बताओ, ये रास है। और उन्हीं चतुर्भुज दास जी ने फिर ठाकुर जी की भक्ति का खूब भाव गाया। गोवर्धन वासी सांवरे तुम बिन रहो ना जा। हम सब तो रस का अनुभव करते हैं, परंतु इस रस में ही नहीं रहना भैया। रस में इतने ओतप्रोत है जाओ, रस इतना अधिक है जाए कि एक दिन रास हो। जैसे वह गोपी के यहाँ भयो, ऐसे कभी हमारे यहाँ भयो। हमारे घर की कोई समाचार कभी ठाकुर जी हमको बता, मैं तेरे घर में यूं है रो है। ये सब रास है।